बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेक्टिलिनियर मोशन के कुछ एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करते हैं। मैकेनिक्स बुक टू फॉलो। द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ये रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन है। कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हो तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। If x is the distance of a particle from a fixed point at any time t, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, जाहिर बात है डिस्टेंस है तो उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो उसकी स्पीड आ जाएगी जिसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहेंगे, dx और dt। इफ x इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट एनी टाइम t, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, वो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। v इज इक्वल टू, ये तो नहीं हो सकता, v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी नहीं है, ये है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। आपको याद होगा फिजिक्स वाले पढ़ते रहे हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। मैथमेटिक्स में हम वी एफ की बजाय v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू इसमें इनिशियल वेलोसिटी है और v जो है फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन और t जो है वो टाइम। x इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर नहीं है, u प्लस ए टी नहीं है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें आपको याद होगा फिजिक्स वाले क्या पढ़ते हैं, s इज इक्वल टू यू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, लेकिन s की जगह हम x रखते हैं मैथमेटिक्स में और वी आई की जगह u रखते हैं इनिशियल वेलोसिटी। 2ax is equal to v square minus u square. This is Newton's third equation of motion. The distance traveled by a particle moving a straight line with uniform acceleration a in the nth unit of time. n टाइम नहीं, nth unit of time में हमने किया। इसको कैसे करते हैं, इसको फार्मूला लगा के n टाइम्स में डिस्टेंस निकालते हैं और n माइनस वन में डिस्टेंस निकालते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है u प्लस हाफ a 2n माइनस वन। The distance traveled by the particle moving in a straight line in the with the uniform acceleration a and initial speed u in the 8th second is। अब देखें इसी फार्मूले की अब बेसिकली ये एप्लीकेशन होगी। इसी में ये nth से था तो nth की जब 8th आ गया तो n की जगह 8 पुट करें यहाँ पे तो क्या बनेगा, 2 इंटू 8 16 माइनस 1 15 बाई 2, 15 बाई 2 a, ये आंसर आ जाता सी इसका। तो इस तरह भी फार्मूले की एप्लीकेशन भी एमसीक्यूज में आ सकती है, लिहाजा ये ज़रा केयरफुली आपको फार्मूला याद होना चाहिए। कोई भी फार्मूला और उसमें वो डाटा दे दे वो, तो आपको पहले फार्मूला अच्छी तरह याद हो, फिर जो इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है वो वहाँ पुट करें तो आप एमसीक्यू के आंसर की तरफ जा सकते हैं। When the acceleration is a function of time only, we may write acceleration a of t। ये a into t नहीं है बल्कि a of t है, तो ये आ जाएगा d स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर। ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, डी एक्स डी स्क्वायर और डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर आएगा इसका आंसर। व्हेन द एक्सीलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली वी मे राइट ए ऑफ टी। एक तो फॉर्म ये होगी और एक फॉर्म ये है बी वाली, यानी ये बी वाली फॉर्म वी डी वी और डी एक्स, इसमें टाइम नहीं है। एक्सीलरेशन की फॉर्म एक तो होती है डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर, इसमें टाइम मौजूद है, और ये जो फॉर्म है वी डी वी और डी एक्स ये भी एक्सीलरेशन की फॉर्म है लेकिन इसमें टी मौजूद नहीं है, तो फिर ये आ जाती है फॉर्म डी वी ओवर डी टी, एक्सीलरेशन is a function of time. When the acceleration is a function of velocity v only, we may write a of v। तो a of v आपके पास जारी बात है v of v का फंक्शन है, एक्सेलेरेशन ये है तो सही लेकिन ये आएगा नहीं क्योंकि इसमें v नहीं आया और ये एक्सेलेरेशन है ही नहीं है, तो सिर्फ यही आएगा dv by dt। When the acceleration is a function of velocity v only, we may write it as। अब देखें ये एक्सेलेरेशन है लेकिन ये आएगा नहीं, ये आएगा वी डी वी डी एक्स। अब तीन किस्म की एक्सेलेरेशन की फॉर्म्स हैं वो जरा देख लें आप इस सारे क्वेश्चन में। एक एक्सेलेरेशन ये है डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर, एक एक्सेलेरेशन ये है डी वी ओवर डी टी और एक एक्सेलेरेशन ये है वी डी वी ओवर डी एक्स। ये तीन किस्म की फॉर्म है। जब एक्स जो है एक्सेलेरेशन सिर्फ टी का फंक्शन हो तो कौन कौन सी आ सकती है, एक ये आ सकती है और एक आपके पास ये वाली आ सकती है, ठीक है। और एक्सेलेरेशन अगर सिर्फ v का फंक्शन इसका किसका फंक्शन हो, सिर्फ v का फंक्शन, तो फिर डेफिनेटली यही आ सकती है, ये तो नहीं आ सकती। एक ये आ सकती है अगर v का फंक्शन हो, एक ये आ सकती है, और
एक आ सकती है वी डी वी और डी एक्स, ये भी आ सकती है इस सूरत में अगर वो वी का फंक्शन हो। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास फंक्शन थे उसके अकॉर्डिंगली ये सिर्फ टी का फंक्शन है, इसलिए डी इन इन ऑप्शन में सिर्फ एक्सेलेशन की ये वाली फॉर्म आएगी। ये यहाँ जो दूसरा जो पार्ट है वो भी टी का फंक्शन है, तो एक्सेलेशन में से ये वाली फॉर्म नहीं आ सकती, सिर्फ यही आएगी। इसी तरह ये जो है सिर्फ वी का फंक्शन है, तो ये वाली एक्सेलेशन की ये वाली फॉर्म आएगी, ये नहीं आएगी। इसी तरह यहाँ पे भी सिर्फ वी का फंक्शन है, तो ये वाली फॉर्म नहीं आएगी, ये आएगी वी डी वी व डी एक्स। होपफुली आपको इसकी क्लासिफिकेशन का पता चल गया होगा। When the acceleration is a function of x only, we may write it as, अब देखिए इनमें एक्सेलेशन ढूंढे कौन कौन सा है। ये भी एक्सेलेशन है लेकिन ये x का यहाँ पे x नहीं है, ये फिर आएगा when the acceleration is function of x only we may write। अब ये तो एक्सेलेशन है ही नहीं ना, और ये एक्सेलेशन है लेकिन x का फंक्शन कह रहा था, तो x का फंक्शन ये है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको याद है डेरिवेटिव होता है, तो आप इसका डेरिवेटिव लें ई रेस पर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो नहीं आएगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और माइनस भी नहीं आना, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो प्लस कॉस एक्स होता है, और ये भी नहीं आना, तो फिर यही ऑप्शन इस तरह है कि ई की पावर एक्स वैसे ही रह गया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, फिर कॉस एक्स का आपके पास आ गया साइन एक्स, और ई की पावर एक्स जो आपने कॉमन ले लिया।